क्या आप जानते हैं इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा क्या चीज है? क्या आप इमोशनल रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आप दूसरों को इमोशनल रूप से सुरक्षित महसूस कराते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। जानिए इस वीडियो में कि इमोशनल सिक्योरिटी माने भावनात्मक सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उनके अपने विचार, उनकी भावनाएं और व्यक्तित्व को बिना किसी डर या हेसिटेशन के वो व्यक्त कर सकते हैं और उसको व्यक्त करने का उनको अधिकार होता है। इमोशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारे इंटरपर्सनल एंड ग्रुप एक्टिविटीज में एक पॉजिटिव प्रभाव भी डालता है। इमोशनल सिक्योरिटी का जो महत्व है वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगी। इमोशनल सिक्योरिटी का महत्व कई स्तरों पर है। सबसे पहला, पर्सनल स्तर पर। इमोशनल सिक्योरिटी व्यक्ति को अपनी असलियत को स्वीकारने और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करती है। जब व्यक्ति को ये फेथ होता है कि उसकी भावनाएं और विचारों का अच्छी तरह या पूरी तरह से सम्मान किया जा रहा है तो वो अधिक कॉन्फिडेंट और खुश रहता है या रहती है। ये मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और चिंता, अवसाद जैसे मानसिक रोगों से भी के जो थ्रेट है उसको भी कम करता है। दूसरा, पारिवारिक स्तर पर। परिवार में इमोशनल सिक्योरिटी का होना अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है हमारे रिश्तों के लिए, हमारे पारिवारिक प्रेम के लिए। एक सुरक्षित वातावरण में बच्चे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं जो उनके मानसिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। माता पिता और बच्चों के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन और आपसी समझ बढ़ती है जिससे परिवार का संपूर्ण स्वास्थ्य भी सुधार होता है। तीसरा, वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर इमोशनल सिक्योरिटी का महत्व अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा समझा जा रहा है। एक ऐसा वातावरण जहां पर एम्प्लॉयज अपने विचारों और चिंताओं को बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं। वो इनोवेशन, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देता है। जब एम्प्लॉयज अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो अधिक डेडिकेटेड और प्रोत्साहित फील करते हैं, ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो आइए समझते हैं कि इमोशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के उपाय। सबसे पहला, खुला माने ओपन डायलॉग। संवाद किसी भी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। एक खुला माने ओपन और रिस्पेक्टफुल संवाद इमोशनल सिक्योरिटी की जो फाउंडेशन है उसकी नींव को रखता है। इसमें दोनों पक्षों की बातें सुनना और समझना बहुत जरूरी है और दूसरे की बात को समझना और उसको शामिल करना। वर्क प्लेस पर मैनेजर्स को अपने जो भी कर्मचारी के विचार और भावनाओं को समझने का बहुत जरूरी है और उसको खुले तरीके से उसका आदर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सहानुभूति माने कंपैशन। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को समझना और उसके प्रति सेंसिटिव रहना। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके प्रति संवेदनशील रहते हैं तो हम एक सुरक्षित और सहायक वातावरण निर्माण करते हैं। तीसरा, प्रोत्साहन और रिकॉग्निशन। प्रोत्साहन और मान्यता का महत्व किसी भी संबंध में बहुत ही अनमोल है। जब व्यक्ति को उसके प्रयासों और अचीवमेंट के लिए मान्यता और प्रोत्साहन मिलती है तो वो और अधिक सुरक्षित और अधिक प्रेरित महसूस करता है। वर्क प्लेस पर नियमित प्रशंसा और
पुरस्कार एम्प्लॉयज की भावनाओं को और भी मजबूत कर सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस को ये चीज फॉलो करना। चौथा, फेथ का निर्माण विकास किसी भी संबंध का आधार है। इमोशनल सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को ये विश्वास हो कि उसकी बातें और भावनाएं सुरक्षित हैं। ये विश्वास धीरे धीरे और निरंतर संवाद, सहानुभूति और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से बनता है। पांचवा, सीमाएं का सम्मान। हर व्यक्ति की अपनी बाउंड्रीज होती हैं और उनका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। सीमाओं का सम्मान करने से व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी भावनाएं और उनका जो पर्सनल स्थान है वो जरूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे इमोशनल सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ती है और मजबूत होती है। नंबर 6, सकारात्मक वातावरण। एक पॉजिटिव वातावरण जो समर्थन, समझ और सहयोग पर आधारित हो। इमोशनल सिक्योरिटी को इससे बढ़ावा मिलता है। कार्यस्थल पर पॉजिटिव एक्टिविटीज और सपोर्टिव टीम वर्क का निर्माण इमोशनल सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। इमोशनल सिक्योरिटी, अब आप सोच रहे होंगे कि उसके क्या लाभ हैं। सबसे पहला, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। इमोशनल सिक्योरिटी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। जब व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि उनकी भावनाएं और उनके विचार सुरक्षित हैं, तो क्या होता है, तो वह तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से दूर हो जाते हैं। उससे उनका कोई भी उनको इम्पैक्ट नहीं होता है। दूसरा, संबंधों में मजबूती। इमोशनल सिक्योरिटी संबंधों को मजबूत बनाती है। एक सुरक्षित वातावरण में लोग अधिक खुलकर और ईमानदारी से संवाद कर सकते हैं, जिससे संबंधों में विश्वास और समझ और भी ज्यादा बढ़ती है। तीसरा, क्रिएटिविटी और इनोवेशन में सुधार होता है, उसमें इंक्रीज होती है। जब व्यक्तियों को ये महसूस होता है कि उनके विचारों का स्वागत किया जा रहा है, उनकी सोच का स्वागत किया जा रहा है, तो वो अधिकतर क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वर्क प्लेस में। कार्यस्थल पर यह भावना संगठन के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौथा, आत्मसम्मान में इंक्रीज। इमोशनल सिक्योरिटी व्यक्ति के आत्मसम्मान को और भी बढ़ाती है। जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उनकी भावनाएं और विचारों का खुल के सम्मान किया जा रहा है, तो वो अपने आप में अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ अश्योर्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करते हैं, स्पेशल फील करते हैं। पांचवा, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज। इमोशनल सिक्योरिटी कार्यस्थल पर प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाती है। एक सुरक्षित और सपोर्टिव वातावरण में कर्मचारी अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सफलता को महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि उनका एक ही गोल होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फले और फूले। एंड में मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, निष्कर्ष करना चाहती हूँ कि इमोशनल सिक्योरिटी एक ऐसी आवश्यकता है जो हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यक्तिगत हमारे जीवन को संतुलन और सफलता की तरफ ले जाता है। इसको ऐसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमें संवाद, सहानुभूति, प्रोत्साहन, विश्वास और सकारात्मकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम एक सुरक्षित और सपोर्टिव वातावरण का निर्माण करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी बहुत पॉजिटिविटी, आसपास के लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी ला सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप नीचे कमेंट करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप अपने वातावरण को और दूसरों के लिए भावनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित उनको फील करने के लिए क्या करेंगे, क्या स्टेप्स उठाएंगे, मुझे नीचे बताएं। क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, हैप्पीनेस इज लव, कि हम पारिवारिक प्रेम को और बढ़ाएं, संबंधों को और मजबूत बनाएं और आगे वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।